हिमालय की गोद में बसी एक पवित्र गुफा, जहां हर साल लाखों शिव भक्त बम बम भोले की जयकारे के साथ पहुंचते हैं। ये है अमरनाथ यात्रा, हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक। लेकिन इस यात्रा का इतिहास, महत्व और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? आइए इस वीडियो में हम आपको बाबा बर्फानी के दर्शन की पूरी कहानी और कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक यात्रा। अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। लेकिन इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, वहां फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी CHC भी जमा करना होगा, जो किसी अधिकृत डॉक्टर या फिर मेडिकल संस्थान से लिया जा सकता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देश भर में चुने गए बैंक ब्रांच या फिर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाएं। ध्यान दें, 13 साल से कम और 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 6 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिलाएं यात्रा नहीं कर सकती। हर यात्री को रैपिड टैग दिया जाएगा, जो सुरक्षा के लिए जरूरी है। रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है, तो जल्दी करें। यात्रा परमिट मुफ्त है, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए डॉक्टर की फीस देनी पड़ सकती है। 15वीं सदी में बूटा मलिक ने गुफा खोजी। अमरनाथ गुफा की कहानी हजारों साल पुरानी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, जिसे अमर कथा कहते हैं। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा अमरनाथ। शिव जी ने सुनिश्चित किया कि कोई और ये कथा ना सुने, लेकिन 2 कबूतरों ने इसे सुन लिया और वो अमर हो गए। कहानियों के मुताबिक सबसे पहले महर्षि भृगु ने इस गुफा के दर्शन किए जब कश्मीर की घाटी पानी से बाहर आई थी। लेकिन आधुनिक इतिहास में 15वीं सदी में एक मुस्लिम चरवाहे यानी बूटा मलिक ने इस गुफा को फिर से खोजा। उन्हें एक साधु ने कोयले का थैला दिया, जो घर पहुंचते ही सोने में बदल गया। साधु को धन्यवाद देने लौटा बूटा को गुफा में हिम शिवलिंग मिला। 1934 में महाराजा हरि सिंह ने इसे आधिकारिक तीर्थ यात्रा बनाया। अमरनाथ यात्रा के 2 रूट हैं। पहला, पहलगाम रूट। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुंचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। और दूसरा रूट है बालटाल। अगर वक्त कम हो तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल रूट सबसे मुफीद है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते संकरे और मोड़ खतरे भरे हैं। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता है। मान्यता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ का हिम शिवलिंग चंद्रमा के साथ बढ़ता घटता है, जो शिव जी की शक्ति का प्रतीक है। यात्रा में छड़ी मुबारक की परंपरा खास है। ये एक पवित्र छड़ी है, जिसे साधु लेकर गुफा तक जाते हैं। गुफा में आरती और भक्ति भजनों का माहौल हर किसी को शिव जी के करीब ले जाता है। 19 मीटर लंबी गुफा। तो चलिए अब कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पहला, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती और गणेश जी के हिम प्रतीक भी बनते हैं। दूसरा, गुफा में आज भी 2 कबूतर दिखते हैं, जिन्हें अमर माना जाता है क्योंकि उन्होंने शिव जी की अमर कथा सुनी थी। और तीसरा, गुफा 19 मीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची है। चौथा, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है क्योंकि माना जाता है यहाँ सती का गला गिरा था। पांचवा, 1898 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ दर्शन किए और कहा, आज भगवान शिव ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। छठा, शिवलिंग हर साल प्राकृतिक रूप से बनता है और श्रावण पूर्णिमा पर सबसे बड़ा होता है।
अमरनाथ यात्रा भक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हर भक्त को नई शक्ति देता है।